गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 की कुछ एक प्रॉपर्टी के बारे में। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 ये हमारे सिलेबस के अंदर है। ग्रुप 15 इज़ द नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 इज़ द ऑक्सीजन फैमिली, 17 इज़ द हेलोजन फैमिली एंड ग्रुप 18 इज़ द नोबल गैस. So we have started from the group 15 nitrogen family. So general electronic configuration is NS2NP3. The only value varies n value 2 for nitrogen, 3 for phosphorus, 4 for arsenic, 5 for antimony and 6 for bismuth. So general electronic configuration is NS2NP3. So we will study the trends. What are the general trends? Now number 1 is the trends in the atomic radii. So trend in the atomic radii is that when we move from top to bottom, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइज क्यों इंक्रीज करेगा जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात सबको पता है कि अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। So in group 15 when we move from top to bottom size increases because effective nuclear charge decreases due to increase in the number of shell. अब नाइट्रोजन के लिए सेकंड में जा रहा है, फिर थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में जाएगा, फिर फिफ्थ में जाएगा, फिर सिक्स्थ में जाएगा, नाइट्रोजन टू बिस्मथ तक, तो इसीलिए साइज इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो की जाती है यहाँ पर -3 से +5 तक शो की जाती है हमारे पास। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है हमारे पास, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखो, अगर मुझे आयनाइजेशन एनर्जी कई बार पूछ लेता है कि बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। जब मैंने दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या पाया मैंने, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और मुझे पता है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है। और जनरल ट्रेंड तो हमने लिख दिया कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द ऑक्सीजन because nitrogen have half filled electronic configuration. So half filled electronic configuration होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा है। और बेसिक ट्रेंड हमें पता ही है कि टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना बड़ा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। मेटालिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। मेटल क्या होती हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं हम। मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हमारे पास डाउन द मेटालिक कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है हमारे पास, इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, सो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। That's why nitrogen and phosphorus are non-metal, arsenic and antimony are metalloids and bismuth is metal. हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो जितना छोटा साइज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसीलिए जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज कर गई, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगली बात की हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जैसे अब मोस्ट दो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा शो की जाती है, +3 और +5। जैसे जैसे नीचे जाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा
इफेक्टिव होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल है वो क्या कर देगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा। रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा, इसीलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।